हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो कल आपने देखा हमने इसमें डिवीजन स्टार्ट कर दिया था। फैक्टर, मिडिल टर्म, स्प्लिट, आइडेंटिटी से हम कैसे करते हैं ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ, इसमें हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज जो हम क्लास करेंगे वो करेंगे डिवीजन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, है ना। तो कितने बच्चों ने क्या होमवर्क दिया बताओ मेरे को। दिस इज द होमवर्क आई गिव टू यू। चलिए इसको डिवाइड करके किस किस का आंसर आया जरा। चलिए 63 ए स्क्वायर बी डिवाइड करना है बाय 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी थ्री। देखो इसको मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, बट मैं क्या करूंगा, ये इसको अलग दिखाता हूँ। ऐसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 63 है ए स्क्वायर, सर इसको ए मल्टीप्लाई बाय ए कर दो, बी की पावर 4, तो सर बी की पावर 4 4 बार है और सी की पावर 6 ऐसे सी 6 बार है। अपॉन 7 है ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए, बी की पावर 2 यानी बी इंटू बी, और सी की पावर से 3 है तो सी इंटू सी इंटू सी। तो सबसे पहले 7 9 63, एक ए से ए कट गया, एक ए से दूसरा ए कट गया, एक बी से बी, ये बी से ये बी, ये सी से ये सी, ये सी से ये सी, ये सी से ये सी। तो ये हमारा 7 9 63। अब आप यहाँ पे देखें क्या क्या मेरे पास बचा, मैं आंसर रख दूंगा। ऊपर बचा है 9 बी स्क्वायर सी क्यूब, तो ये मेरा आंसर यहाँ पे हो जाए। सी क्यूब में क्यों कि 1 2 3 3 सी यहाँ बचे वो लिख दिया, 2 बी बचे थे वो लिख दिया, ए पूरा कैंसिल 9। तो अब देखो सी की पावर 10 होती तो सी क्या 10 बार लिखते, सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी, नहीं ना। ये तो भी आपको समझने के लिए आप ऐसे करवा रहा हूँ, बट आपको नहीं करना है बार बार ऐसे। आप कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। नंबर से नंबर काट दिया, 7 9 63, ए का स्क्वायर से पूरा ए का स्क्वायर कट गया, बी का स्क्वायर बी की पावर 4, मतलब बी यहाँ 2 बार है तो ये तो पूरा कट जाएगा, और 4 में से 2 गए तो 2 बी स्क्वायर ही बचेगा। वैसे सर सी 3 बार है और यहाँ 6 बार है, तो 3 में से 6 यानी कि 3 बार ही बचा। तो ऊपर क्या बचा, 9 बचा, और ए पूरा कट गया, बी के ऊपर 2 बचा है, बी की पावर 2, और सी बचा है सी की पावर 3। तो डायरेक्ट हमारा 9 बी स्क्वायर सी क्यूब दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर, कॉपी करेंगे एक बार इसको पहले। अब हमने ये सीख लिया, अब थोड़ा नए तरह का डिवाइड, मतलब थोड़ा आगे नेक्स्ट सीखते हैं कि डिवाइड के क्वेश्चन। और जैसे फैक्टराइजेशन में अपने काफी टाइप सीखे थे ना, तो डिवाइड में भी काफी टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डिवाइड 24 अंदर है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर बाय 8xyz। चलो कैसे करोगे इसको पहले फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में ना बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है, क्या लिखा है 24
एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसको। 8x वाई जेड। देखो जब तो मल्टीप्लाई में है तब तो हम चीजें काट सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक जगह मेरे पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, या चलो एक्स स्क्वायर भी मत मानो, एक्स ही है। तो आप यहाँ ना एक्स से एक्स काट के आपका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में। बट यहाँ डिवाइड में आप नहीं काट सकते, डिवाइड में, ठीक है। एक्स से एक्स आप डिवाइड में नहीं काट सकते हो, क्योंकि पता नहीं क्योंकि जब बीच में प्लस होता है तो हम नहीं काट पाते, ठीक है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि देखो ये एक्स जो भी होगा, ये एक्स आप कुछ भी रख लो, ये बाद में वैल्यू कट हो ही जाएगी। जैसे आप मान लो एक्स की जगह मैं रखता हूँ 3, तो 2 इंटू 3/3, 2 3 जा 6, 6/3, तो ये फाइनली कटना ही कटना है, 3 2 जा 6। क्यों? क्योंकि ये x से आपने 3 रखा तो क्या है, 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल है, तो 3 से कैंसिल होगा ही होगा। बट प्लस में अगर मैं 3 रखता हूँ तो 2 x से 3/3, तो 2 और 3 5, 5/3, ये क्या पूरा कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यह हमें पता नहीं रहता है कि ये x क्या बोलते, क्या ऐसी वैल्यू आएगी, कट पाएगी कि नहीं कट पाएगी, कंफर्म नहीं है। बट मल्टीप्लाई में कंफर्म रहता ही रहता है कि कटना ही है, तो इसलिए हम पहले ही एक्स एक्स यहाँ काट देते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पे इसको ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। वही कहानी यहाँ पे आई। अब आपके पास यहाँ पे है x, ये अंदर जो है एक्स वाई जेड, आप ऐसे नहीं काट सकते, एक्स एक्स वाई से वाई काट दिया, जेड से जेड, नहीं। ये जब तक प्लस में है आप नहीं काट सकते, आपको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये 24 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जाके आप इसको करेंगे। या फिर आप ऐसा कर ली, 24 तो ऑलरेडी बाहर है ही, आप सर यहाँ पे क्या कॉमन है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, इसके पास 1x है, यानी कि 1x तो कॉमन है ही सबके पास, तो हमने बाहर ले लिया। इस पे 1y है, इस पे 2y है, इस पे 1y, यानी कि 1y तो सबके पास है ही, ठीक है, वो भी हमने कॉमन ले लिया। इस पे 1 z है, इस पे भी 1 z, इस पे 2 z है, यानी कि 1 z तो कॉमन है ही। तो 24 x y z कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा आपका 1x बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा 1x, और y z तो ये बाहर दे चुका है, प्लस ये x भी बाहर दे चुका है, y भी बाहर दे चुका है, एक y बचता है, और z तो ये बाहर दे ही चुका है। वैसे ही ये x भी बाहर दे चुका है, एक y भी बाहर दे चुका है, 2 z है, तो जिसमें से एक z बाहर दे चुका है। जो जो साइन साथ में होंगे वो साइन आप लगाते हुए चलते रहेंगे, और यहाँ आ जाएगा 8xyz। अब ये 24, अब ये पूरा जो है ये कुछ इस तरीके से 24 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय ये पूरा x प्लस y प्लस z। अब सारा ही आपका क्या है, मल्टीप्लाई में। तो जब चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो हम कट कर सकते हैं, सर 8 3 24 हो गया, x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, तो जो हमारा ऊपर आंसर बचेगा, ऊपर क्या बचा सर, 3 बचा, और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड बचा, ये हमारा आंसर होगा। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, 3 की मल्टीप्लाई सबके साथ 3x प्लस 3y 3 प्लस 3, ये भी आपका आंसर, तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पे आप कर लो और इसको कॉपी करिए। अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस की। चलो अब जरा प्रैक्टिस करो फटाफट क्वेश्चंस की। -36y³ डिवाइडेड बाय 9y², और सेकंड है 66p² डिवाइडेड बाय 11qy²। चलो करो इसको।
चलिए पहले इसको देखते हैं, -36y³ अपॉन 9y²। तो यहाँ साफ दिख रहा है y² पूरा कट गया, ये क्यूब, 9 4 जा 36, तो क्या बचा मेरे पास, -4y बचा, यही बचा ना, ठीक है। फिर आ जाते हैं इधर, 66p² q³ डिवाइडेड बाई 11q r²। अब यहाँ पे क्या बचा जी, 11 6 जा 66, ये क्यू से, ओहो क्यू तो पीछे है ना, ये क्यू, एक क्यू कट गया तो 2 क्यू बचे, r² तो ऊपर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं कटेगा, जो बचेगा लिख दो, ऊपर बचा सर 6p² बचा और 2 क्यू बचे हैं, और नीचे सर क्यू कट गया, 11 कट गया, एक r बचा है, r² बचा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6p² q² अपॉन r²। आंसर ऐसे भी आते हैं, क्लियर, कॉपी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्टी फोर x³ y³z³, ठीक है, 51x² चलो करो इसको, करें इसे फटाफट। अब 34 51, ठीक है, 34 51। अब आप लोग 5 और 1 6 सर, ये 3 की टेबल में तो आता है, बस 3 4 7 ये नहीं आता। अब कैसे, आदि बच्चे जिनको टेबल्स की नॉलेज नहीं है पूरी, आप 8th क्लास में एटलीस्ट 20 तक की टेबल्स लर्न होनी चाहिए आप लोगों को, तो जिसको लर्न होगी तो बता देगा सर ये 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51 कट कर देगा, है ना। और फिर ये तो इजी है, x² पूरा कट गया, ये x रह गया, y ये पूरा y², z³ से z³ कट गया, क्या बचा हमारे पास सर, ऊपर बचा 2x³ में से एक x बच गया, y³ में से y का स्क्वायर z³ पूरा कट गया, और नीचे 3 बच गया, ठीक है। तो अगर जिसको टेबल लेना हो तो कर देगा, जिसको टेबल लर्न नहीं होगी वो इसको एज इट इज लिख देगा, क्या 34/51, क्योंकि उससे कट ही नहीं होगा, और उसके आधे नंबर कट जाएंगे, उसको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए टेबल्स का लर्न होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको कॉपी कर। अब आएगा आपके पास, डिवाइड करो 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x। चलिए लगाया इसमें कुछ दिमाग, क्या करोगे, 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x। अब सर आपने बोला था इसको 3 2 जा 6 आप ऐसे नहीं कट कर सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस है, जब तक बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता तो हम इसको ऐसे कट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, अब डिवाइड का ऑप्शन आया तो करना तो पड़ेगा,
तो यहाँ से कुछ कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन क्या, x भी कॉमन नजर आता है और अंदर बचेगा 5x माइनस एक्स बार आ गया 6/3x। तो अब यहाँ x से x आपका कट गया, तो फाइनल जो आंसर आपका बचा ये बचा 5x माइनस 6/3। सो दिस इज योर फाइनल। ठीक है, इस तरह से करते हैं क्वेश्चन। आप डायरेक्ट मत काट देना, कुछ नंबर नहीं मिलेंगे उसमें, 0 मिलेंगे, 0। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा दिमाग में रखें। चलिए एक और देख लेंगे। आप लोग करें इस क्वेश्चन को, 10x माइनस 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन और करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस सबके लिए भी प्रतीत होगा, आप इसको करें पहले, उस पे बाद में आएंगे। 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। चलो 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 अपॉन y की पावर, अच्छा y की पावर 4 के पास कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 लेंगे इसको, कभी भी किसी के साथ कुछ ना हो तो। अब सर y की पावर 4 कैसे काट लें, वही सर हमने एक चीज सीखी है, कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या होता है, कॉमन जो सबसे छोटा होता है उसी को तो कॉमन लेंगे, यानी जो सबसे कम होगा सबके पास होगा। तो यहाँ पे y 8 बार है, यहाँ y 6 बार है और यहाँ y 4 बार है, एटलीस्ट y 4 बार तो सबके पास है ही। तो सर y 4 बार आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3y की पावर 4, क्योंकि 8 में से बाहर आ गया, 4y स्क्वायर, 4 में से 2 बाहर आ गए और 5 पूरा बचेगा और नीचे बचेगा y की पावर 4। तो y की पावर 4 से आप y की पावर 4 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और जो बच गया वो आपका आंसर हो गया, यानी कि क्या बचा, 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अभी डिवीजन के हमने कुछ हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट अभी हमने यहाँ पे देखे। अभी हम इसमें और बात करेंगे कल की क्लास में कुछ अलग डिवीजन, और हम थोड़ा जैसे हमने पहले दिन अलग सीखा, दूसरे दिन आज दूसरे तरह के डिवाइड सीखे, कल थोड़ा और एडवांस लेवल के सीखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।